नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को हमारे जवानों ने न सिर्फ नाकाम कर दिया, बल्कि चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाकर वापस भेजा है वो हमेशा याद रखेंगे। चीनी सैनिकों के साथ झड़प का वीडियो सबके सामने आ चुका है, मगर चालाक चीन का कोई भरोसा नहीं है। उसकी नीयत कभी भी और कहीं पर भी खराब हो सकती है। इसीलिए उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में जहां सीमा पर चीन की सीमाएं जुड़ती हैं, ऐसे में चीन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन की सीमा से लगते हुए इन बॉर्डर पर अब अति सतर्कता बढ़ती जा रही है। यहां पर चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अब सीमा पर आईटीबीपी का अलर्ट जारी हो चुका है। अब हमारे सैनिक और ज्यादा मुस्तैदी से यहां चौकसी बरत रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो झड़प हुई, जिसके बाद संसद में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी और अब सैनिक और ज्यादा अलर्ट है। साथ जब भी कोई विवाद या तनाव सामने आता है, उसका इम्पैक्ट उत्तराखंड में देखने को जरूर मिलता है। और हमारे आईटीबीपी के जांबाज, जिनको हम हिमवीर कहते हैं, जिनको ऊंचे बर्फीले इलाकों में लड़ने की महारत हासिल है, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आईटीबीपी के जवान स्वतः ही सचेत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये घटना हुई कि चाइना की आर्मी ने घुसपैठ की एक कोशिश की, जिसको भारतीय आर्मी ने नाकाम कर दिया, उसके बाद यहाँ भी आईटीबीपी के जवान यानी हिमवीर, उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। दिल्ली से एक मैसेज है 2 दिन से कि वो पूरी चौकसी के साथ अपनी सरहद की निगरानी रखेंगे। पूरी निगहबानी में सारी गतिविधियाँ होंगी और तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सरहद है जो उत्तराखंड की चाइना से मिलती है और उस पर भारत तिब्बत पुलिस बल इस सरहद की हिफाजत करता है। और बाकी जो नेपाल से सटी सीमा है, उस नेपाल से सटी सीमा पर एसएसबी सरहद की हिफाजत करती है। दोनों ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। आज आईटीबीपी के डीजी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरहद का हाल जाना और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कहा कि वो आप मौके पर जाएं और जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही मौका मुआयना भी करें। लेकिन सरहद की चौकसी में, निगरानी में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में चीन सीमा का जायजा लेंगे अब आईटीबीपी के सीनियर अधिकारी। चीन सीमा पर मौजूदा हालात का जायजा लिया जाएगा। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले से लगती है चीन की सीमा, जहां चीन से लगती हुई उत्तराखंड की सीमाओं पर हाई अलर्ट है। सेना और आईटीबीपी के जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और अब सीनियर अधिकारी भी पहुंचेंगे जायजा लेने के लिए। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रही। इस दौरान प्रशासन ने ललतारा पुल से देवपुरा चौक तक जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया। पट्टी दोबारा यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार में पिछले कई दिनों से बुलडोजर लगातार गरज रहा है। शहर में जहां कहीं पर भी अतिक्रमण है, वहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ललतारा पुल से लेकर देवपुरा चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन के कहने पर भी जिस दुकानदार ने अतिक्रमण नहीं हटाया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। ऐसे कितने ही दुकानदार हैं जिन्होंने सड़क पर कब्जा जमा रखा है। किसी की रेहड़ी सड़क पर लगी है तो किसी ने टिन शेड सड़क पर लगा रखा है। अतिक्रमण की वजह से यहां आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। धार्मिक शहर होने की वजह से हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार आते हैं। अतिक्रमण की वजह से सड़क सकरी हो चुकी है, जिससे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर रुड़की से, जहां पिटाई से छात्र की मौत हो गई। शिक्षक पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। 9 दिसंबर
को शिक्षक ने बच्चे की पिटाई की थी और इतनी बुरी तरह से बच्चे को पीटा गया जिससे बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अब इसकी शिकायत पुलिस से की है। हरिद्वार के लक्सर में जमीन को लेकर दो गांवों के ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस फोर्स भेजनी पड़ गई। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जबकि पुलिस ग्रामीणों पर ही पथराव का आरोप लगा रही है। हरिद्वार की खानपुर जमीन को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया है। 15 हेक्टेयर जमीन पर माड़ा बेला और शेरपुर बेला गांव के ग्रामीण अपना अपना हक जता रहे हैं। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ना पूछा ना ताछा ना कुछ भी नहीं किया, हमसे हमें पूछा तक भी नहीं। पुलिस वाले ने जाते नहीं लट पेट दिए थे, सारे वाले मार मार के पूरे गांव के बगैर लग गए और पूरे गांव को भगा भगा के मारे, औरतों को भी और हमारे मानसों को भी भगा भगा के पूरे गांव ने मारे। हंगामा कर रहे गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मामला सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, मगर कुछ ग्रामीण विवाद करने लगे। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी वहाँ पर दोनों गांवों के बीच में विवाद होने की, इसको लेकर के गांव में गए थे, लेकिन शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए। तो इस संबंध में एसएसपी महोदय भी खानपुर थाने में पहुंचे हैं और इसकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। जहां तक भूमि विवाद का संबंध है, इसमें वो भूमि गंगा नदी की भूमि है और इसमें किसी भी गांव का कोई अधिकार नहीं है और यदि कोई व्यक्ति उसमें खेती करने का प्रयास किया जा रहा तो उसकी पुनः जांच की जाएगी और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत तरीके से खेती की गई तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण पुलिस पर मारपीट और लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, मगर एसएसपी इस बात से इनकार कर रहे हैं। दोनों पक्षों के जो गांव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो कांस्टेबल थे। ग्रामीणों को जरा बेबुनियाद है कि एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल 200 आदमियों के ऊपर ना कोई लाठीचार्ज कर सकता है ना वो कर सकता है। ये एकदम गलत बात है। चूंकि अपने आप के बचाव में, चूंकि उनके द्वारा कृत्य किया गया, जो लोग थे अपने बचाव में इस बात को कह रहे हैं। इस घटना के बाद दोनों गांव के बीच तनाव का माहौल है। हालात और न बिगड़े इसलिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। अब रुड़की से एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रेलवे ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। ढंढेरा में रेलवे की जमीन को अवैध कब्जे से छुटकारा दिलाया है, जहां कई लोगों ने यहां अवैध कब्जा जमाया हुआ था। बार बार इन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई, जिसके चलते अब ये कार्रवाई की गई है। रेलवे ने अतिक्रमण जो किया गया था उसे अब अतिक्रमण मुक्त कराया है। रेलवे बाउंड्री में हमारे बाउंड्री स्टोन लगाने का काम चल रहा है। जो रेल की ज़मीन पे कोई ऐसा है अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है। ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो प्रशासन का आदेश मिला था इसको हटाने के लिए, तो हम लोग हटवा रहे हैं। और खटीमा में भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकारी रास्ते पर बने 3 मकानों को तोड़ दिया गया है। लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई को हालांकि रोका भी गया। लोगों को 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया। हफ्ते भर बाद एक बार फिर से प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद 1 सप्ताह का उन्हें नोटिस दिया गया है और प्रशासन का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इसे कब्जा मुक्त नहीं किया गया तो एक बार फिर से ये बुलडोजर चलेगा। हल्द्वानी में दुग्ध संघ की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। मीटिंग में दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी शिरकत करने पहुंचे थे और इसी दौरान कई दूध उत्पादक हंगामा करने लगे। आरोप है कि दुग्ध संघ प्रबंधन उनकी बात नहीं सुनते हैं। दुग्ध उत्पादकों का कहना है कि दुग्ध मंत्री ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ और इसी से नाराज ये लोग थे जिन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार रेखा आर्या जी ने कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपये से 5 रुपये कर दी है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई पिछली दुग्ध मंत्री रेखा आर्या जी थी, इस बार हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं। तो इस बार उनके सामने हमने 3 बार माइक वाले के पास गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए, और जो अगले इस साल की जो प्रोत्साहन राशि है 4 रुपये 22 करोड़ रुपये, वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है।
तो ताकि हमारे दुग्ध पालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जवाब किससे किया जाए? आप सरकार को बोलने नहीं देते, आप बार-बार आवाजें तो बढ़ेंगे आगे एक बड़ी खबर के साथ। अल्मोड़ा से खबर, जहां बड़ी मात्रा में अवैध लीसा मिला है। वन विभाग की छापेमारी के दौरान यहां 496 टन लीसा बरामद किया गया है। लीसा बनाने वाली एक फैक्ट्री को सीज भी कर दिया गया। ये बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां काफी मात्रा में अवैध लीसा बरामद किया गया है। वन विभाग की छापेमारी में ये खुलासा हुआ। 496 टन लीसा है जिसे बरामद किया गया और इसके बाद लीसा बनाने वाली एक फैक्ट्री को सीज भी किया है। उधर काशीपुर में पुलिस ने एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। महिला के पास से तकरीबन 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ। उधर काशीपुर में ही एक युवक पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने लड़की के बयान पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दो तस्वीरें काशीपुर में, जहां पुलिस ने एक महिला को गांजे के साथ पकड़ा है। इसके पास से 3.5 किलो गांजा बरामद हुआ। उधर खबर रामपुर से भी, जहां भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसमें भूकंप से के समय पर सरकारी मशीनरी किस तरह से काम करती है, उसकी तैयारियों को परखा गया है। इसके साथ ही भूकंप से बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई। नैनीताल में भी भूकंप से बचाव की मॉक ड्रिल कराई गई। उत्तराखंड के कई स्थान भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग इस बारे में जागरूक रहें। इसी बाबत ये मॉक ड्रिल कराई गई थी। रामनगर और नैनीताल में ये मॉक ड्रिल। रामनगर में ट्री हाउस की शुरुआत की गई है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के उत्तरी रेंज के अंदर जहां ट्री हाउस बनाया गया है। ट्री हाउस के बनने से पर्यटक वन्य जीवों के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का यहां आनंद ले सकेंगे। ट्री हाउस में जहां एक और पर्यटक वन जीवों का दीदार कर सकेंगे, तो वहीं यहां रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। टिहरी में खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। नई टिहरी के बोराड़ी स्टेडियम में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है। खेल महाकुंभ के जरिए खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो अपनी प्रतिभा को यहां दिखा सके। खेल महाकुंभ के जरिए खिलाड़ियों को पहले प्रदेश स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना मकसद है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को हर सोमवार को अस्पताल में जांच की सुविधा मिल रही है। योजना के सफल संचालन के लिए आशा वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में आलम यह है कि डॉक्टर नदारद हैं और उनकी जगह पालतू जानवर नजर आ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ तो नहीं है, मगर उनकी जगह एक कुत्ता बैठा नजर आ रहा है। ये हाल है जिला अस्पताल का। ये तस्वीर अस्पताल की अव्यवस्था की साफ पोल खोलती नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।